प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इंतखाबात में अपसेट होना या ऐसे उम्मीदवारों का हारना जिनको इलेक्शन से पहले होने वाले सर्वेज और इंतखाबी जायजों में फेवरेट करार दिया जा रहा हो, कोई गैर मामूली बात नहीं। ताहम 2024 के इंतखाबात में कई ऐसे अपसेट भी हुए जो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो NA4 से साबिक वजीर आला महमूद खान, NA15 से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, NA24 से आफ्ताब शेरपाओ का तीसरे नंबर पर आना, NA25 से अमल वली खान, NA32 से गुलाम अहमद बिलौर, NA33 से परवेज खटक, NA44 से मौलाना फजलुर रहमान। इसी तरह पंजाब में देखें तो जिला रावलपिंडी से माजी करीब के 3 अहम इलेक्टेबल्स चौधरी निसार अली खान, शेख रशीद और गुलाम सरवर खान की शिकस्त। NA67 से नवाज शरीफ के जलसे के बावजूद सायरा अफजल तारड़ की शिकस्त। NA78 से खुर्रम दस्तगीर खान, NA100 से राना सनाउल्लाह, NA102 से आबिद शेर अली, NA108 से फैसल साले हयात, NA111 से बिरजीस ताहिर, NA115 से जावेद लतीफ, NA121 से रुहेल असगर, NA122 से ख्वाजा साद रफीक, NA149 से जहांगीर तरीन की शिकस्त। KPK और पंजाब से बड़े अपसेट्स करार दिए जा रहे हैं। सिंध और बलोचिस्तान की बात की जाए तो अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान से आने वाले नताइज तवक्को से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। ताहम कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की शिकस्त और MQM की तवक्को से बढ़कर कामयाबी को भी अपसेट ही करार दिया जा रहा है। इसी पर पैनल की राय जानते हैं। सवाल इस तरह से, इलेक्शन 2024 बड़े मुकाबले बड़े अपसेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ कई बड़े सियासी बुर्ज क्यों उलट गए? हसन साहब, ये क्या हुआ? बड़े बड़े नाम, खानदानी नाम, ये सब उलट पुलट क्यों हो गए? देखें आयशा, पहली बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर आपने लाहौर में वो यास्मीन राशिद का, बहरहाल जो भी है दुनिया जानती है, लाहौर का बच्चा बच्चा जानता है, इनमें से ज्यादातर बुर्ज थे ही नहीं। बात को समझ नहीं, ये डे 1 से घटिया किस्म की चौबुर्जियां थीं। इस बात को समझने के लिए या समझाने के लिए मेरी जरूरत नहीं, आपको समझाऊं। देखें, किसी उस्ताद ने अपने क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे चौक से एक लकीर लगाई और अपने स्टूडेंट्स को कहा, को एजुकेशन का था वो स्कूल, कि इस लकीर को, चौक से जो मैंने लकीर लगाई है, इसको हाथ लगाए बगैर छोटा कर दो। और आप में से बच्चों में से है कोई, तो आप जैसी एक जहीन शरारती बच्ची उठी, उसने चौक उठाया, उससे लंबी लकीर लगा कि लें जी, हाथ लगाए बगैर मैंने इसको छोटा कर दिया। जब जोड़ पड़ता है फिर पता लगता है, अदरवाइज तो मैं भी कॉडू भी अपनी जगह पे, कैसेस क्ले है, मोहम्मद अली क्ले है, माइक टाइसन है, तो ये माइक टाइसन हैं सारे, ये धांधलियों की पैदावार हैं। वैसे जैनमन जिसके बारे में दिल करे। मगर हसन साहब, 2018 में मखसूस हालात थे, मतलब है सब जानते हैं 17-18 में क्या होता है, ये तब भी अपनी नशिस्तें बचा गए थे। नून लीग खास तौर पे पंजाब की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल पंजाब, अभी तो बड़े मुवाफिक हालात कहे जा रहे थे, वो खुद बड़े शोर थे, 100 पे जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे। उसकी आयशा जो मेरी समझ में आती है बात, बाकी दोस्तों से आप बल्कि सवाल का जवाब लो, बिकॉज मैं आई लाइक टू एजुकेट माई सेल्फ। मेरा जाती ख्याल ये है कि हम अजीब तरह के लोग हैं। अहले कूफा के बारे में तारीख की किताबों में लिखा है कि वो कहा करते थे कि हमारे दिल हुसैन के साथ हैं, तलवारें यजीद के साथ हैं। हम मातमी से लोग हैं, जज्बाती लोग हैं। ये PTI के साथ जो मैं डे 1 से मेरा बिल्कुल, मैं जानता था कि सिंपथी हमारे यहाँ एक मतलब कातिल को भी अगर सजाए मौत हो जाए ना, सच्ची बात, अगर वो बहुत ही बदकार आदमी नहीं है, उस पे भी लोगों के ना दिल हमारा टाइप है। ठीक है, ये टाइप को ऐसा करते हैं, साइड पे भी रखते हैं। अब सार साहब, टाइप को जरा साइड पे रखते हुए, ये जो वस्ती पंजाब में नून लीग की कारकर्दगी रही, वो जिन्होंने कहा था साड़ी गल हो गई है, उनकी सीट भी नहीं बच सकी है, नून लीग के इलेक्टेबल्स की शिकस्त है, समझ तो गए होंगे गल सिर्फ अवाम से ही होती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और हसन निसार साहब ने जो कहा है कि ये बुर्ज नहीं थे, चौबुर्जियाँ थी, चौबुर्जी भी बहुत बड़ी है वैसे तो, लेकिन मेरा नहीं ये ख्याल, मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ ये बुर्ज थे, और हम अंडरमाइन करेंगे इनको बुर्ज ना समझ के उन वोटर्स की समझ और फहम के बारे में बात करने से जिन्होंने ये बुर्ज उल्टाए हैं। देखें, मैंने ये फिनोमेना
ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको पता है मैं बहुत क्रिटिकल हूँ इमरान खान का और उनकी तर्ज सियासत का, लेकिन ये जो वोटर है ये तो इसने कमाल कर दिया है उसने। और ये सिर्फ वो वोटर नहीं है जिसको हम कल्ट कहते हैं, ये इतना बड़ा कल्ट नहीं है। वो जो स्विंग वोटर, लकीर वाली बात तो ज़ाहिर है ज़हीन और शरारती लड़की आपने उन्हें कह दिया है, अब हम पता नहीं वो हमसे बात भी करें ना करें, तो लकीर वाली बात पे मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या इसका जवाब दूं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वोटर की, देखिए जो मैं स्विंग वोटर की बात करता रहा हूँ, पंजाब में बहुत ज़्यादा स्विंग वोटर है। ये स्विंग वोटर जो उस तरफ गया है ना, उसने क्या महसूस किया है? क्या वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट था? क्या वो इस पीडीएम की जमातों की तर्ज सियासत से तंग था? वो कल्ट नहीं है, मैं आपको बताऊं। कल्ट गया है, कल्ट ने तो रहना ही वहीं होता है जहां होता है वो, लेकिन कल्ट के अलावा बहुत वोटर गया है वहां पे, और उन्होंने जाके खामोशी से वोट डाल के आगे हैं, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। इस वजह से ये बुर्ज उल्टे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं इन बुर्जों का जिनका आपने नाम लिया, उनको शायद कहीं से ऑफर हुई थी कि आपको जीता हुआ दिखाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि नहीं, हम नहीं उसमें शामिल होना चाहते। और दूसरी बात ये कि ये इस बात पे, इस साइंस पे जो ये सियासी जमातें हैं ना, डायनासोर की जो तरह हैं और जो शायद एक्सटिंक्ट होने के मुकाम पे आ चुकी हैं, इन्हें सोचना चाहिए, इन्हें इस पे रिसर्च करनी चाहिए कि इस वोटर ने, जो पीटीआई का वोटर बाहर निकला है, वो किस बात पे निकला है कि परफॉर्म उन्होंने किया नहीं कभी। जो थी 5 साल अगर उन्हें पंजाब में मिले तो तबाही कर दी, लेकिन फिर भी उनके साथ क्यों खड़े हुए? क्या ये इसकी रीजन क्या है? जैसे मैंने कहा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट रीजन है या सियासी जमातें पुरानी जो हैं उनसे उनकी नफरत है, क्या वजह है? जी शहजाद साहब, आप कहिएगा नून लीग के हारने वाले वुज़रा महंगाई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मगर महंगाई का असर क्या फिर फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा तक रहा? पंजाब के बाकी इलाके महफूज? पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा थी, मगर उनकी तो वोट बैंक बड़ी है और नशिस्तें भी बड़ी हैं। असर सिर्फ नून लीग के कुछ वुज़रा पर रहा? महंगाई तो हमेशा से रही है। हमें कभी भी महंगाई तो ये नहीं कह सकते आपके हाँ पिछले चंद सालों में बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन हमेशा महंगाई का रोना तो रोते रहे अवाम बेचारे। अवाम को तो कभी पूछा नहीं किसी ने। लेकिन आपने सुना है आवाज़े खल्क को नकाराए खुदा समझो। अब नकाराए खुदा जो लफ्ज है ना, इसके ऊपर गौर करें और जान लें कि इसका जो वो ये नकारा बजता है तो इसका मतलब क्या होता है। आवाज़े खल्क, जब जिस वो हसन साहब कह रहे थे ना कि आवाज और तलवार, मेरा दिल तो उधर है, मेरी तलवार उधर है। जब आपकी आवाज ही तलवार बन जाए तो फिर बहुत सारे बुर्ज जो हैं उनको काट दिया जाता है। तो आवाज तलवार पहली दफा बनती देखी गई इन इलेक्शंस के अंदर। अगले इलेक्शनों में इससे भी ज्यादा सख्त तरीके से आवाज उठेगी, उससे अगले में इससे भी ज्यादा तेज, इसलिए बुर्ज उल्टे जाएंगे। दूसरी बात, जनरेशनल चेंज, वो जो डायनासोर्स थे उनका वक्त खत्म हो गया। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, जो डायनासोर्स हैं वो एक्सेप्ट करें कि डायनासोर्स हैं और मैदान खाली करें। कुछ पार्टियां स्मार्ट हैं, वो आगे निकलती जा रही हैं, वो अपनी अगली जनरेशन को हैंड ओवर कर रही हैं। वो देखिएगा दिल बी बेटर पोजीशन इन 5 years 3 years 4 years। जो उनके मुकाबले में जो आज भी कहेंगे हमें हुआ क्या, मेरी गद्दी किधर गई, मेरी सीट किधर गई। और तीसरा, जिसने टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया और उसको एक इंतशार ना जाना, उसको सोशल मीडिया को गालियां ना दी, बल्कि उसको अपनी प्रोसेस का हिस्सा बनाया, वो हमेशा कामयाब कामरान रहेगा आने वाले वक्तों के अंदर जो बेहतर तौर पे इन चीजों को हैंडल कर पाया। इसलिए बुर्ज उल्टे गए। और फाइनली आपको एक बात बताऊं, जानने वाले का कहना है, अब सार साहब की बात से मुमासलत रखती है। उसने कहा कि जो बुर्ज उल्टे गए, इतने बड़े बड़े नाम रह गए, कहते हैं उनको उनकी सहूलतकारी नहीं की गई या नहीं हो सकी। यानी जो बुर्ज नहीं उल्टे उनकी सहूलतकारी हुई, जो बुर्ज उलट गए उनकी सहूलतकारी नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि आवाज इतनी स्ट्रांग थी कि कुछ भी सामने नहीं रह पाया जब तक एक पीछे से मदद नहीं आई। सब कुछ बह गया, वो जो प्लान्स थे वो ना हो पाया। ज़ैगम साहब, आपकी क्या ओपिनियन है? और केपीके के अंदर तो खैर से खानदान जो जितने पॉलिटिकल थे सबके सामने सिर्फ पीटीआई दिखाई देती है ऊपर। ये जो इलेक्शन था ये ज़वाल पजीर पार्टियों का नौहा था, लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, सियासी बुज़ुर्ग हैं, उनके पास आला समाअत ही नहीं है। ये आवाज़ बहुत दिनों से आ रही थी। इस नकारा खुदा की बात शहजाद साहब ने की, ये कई साल से सुनाई दे रहा था। 2010 से हम वार्न कर रहे थे पीपल्स पार्टी को कि ज़मीन तुम्हारे नीचे से खिसक रही है। सर्वेस बता रहे हैं तुम्हारा वोटर छोड़ के जा रहा है एक दूसरी जमात की तरफ।
2-3 सालों से हम बता रहे थे मुस्लिम लीग नवाज़ को कि तुम्हारे नीचे से भी ज़मीन खिसक रही है, समझ नहीं आई। जो दूसरी पुरानी पार्टियां हैं, जो दूसरी डायनेस्टिक पार्टियां हैं, ANP और JUI, उनको भी समझ नहीं आई। मुख्तसर तरीन अल्फाज में ये इलेक्शन क्यों मुख्तलिफ था? देखिए, एक तरफ वो तमाम जमातें थी जिनके मालिकों और अवाम के दरमियान में इलेक्टेबल्स थे, वो अवाम तक बजरिया इलेक्टेबल पहुंच रहे थे। एक पार्टी थी जिससे तमाम इलेक्टेबल छीन लिए गए थे, जिसके पास बिरादरियों के सरबराह नहीं थे और इलेक्टेबल नहीं थे। वहां पार्टी थी और अवाम थे। कौन जीता? इलेक्टेबल वाले या बराह रास्त अवाम तक पहुंचने वाले? ये वो बुनियादी तब्दीली है, और ये तब्दीली आ सकती है जब पार्टियां खुद अपने आप को बदलें। ये 300 डायनेस्टीज जिनके जरिए से ये पाकिस्तान को चला रही हैं, जिसकी वजह से ये 10,000 मुंतखब हुकूमतों, लोकल गवर्नमेंट्स का गला घोंटती हैं, जिस तरह से इन्होंने अपनी पार्टियों को खानदानी जागीरें बना रखा है। सही, ये अब चलने वाला नहीं है। वही लोग, वही खानदान, वही चेहरे, वही पॉलिसियां, वही कारोबारी मफादात हमारी नस्ल ने भुगत लिया। ठीक, नई नस्ल भुगतने को तैयार नहीं है, ये इनको समझना होगा। और नई नस्ल को समझने का मतलब ये नहीं है कि ट्विटर पर तुम भी 500 बंदे मुलाजिम रख लो। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि नई नस्लों के एस्पिरेशन समझो और उनको सियासत में हिस्सेदार बनाओ। बिल्कुल ठीक, उनको लाओ, बिल्कुल ठीक। तो तब ये बदलेगा।